नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का किया आह्वान। शिमला स्थित संबोटा तिब्बती स्कूल में बुद्ध पूर्णिमा समारोह में लिया भाग। लोगों को घर द्वार पर उपलब्ध हो रहा है सुलभ पेयजल। प्रदेश के 17 नगरों में 298 करोड़ 87 लाख रुपए की अनुमानित लागत से पेयजल आपूर्ति की जा रही है सुनिश्चित। देश का कौशल हब बनकर उभर रहा है हिमाचल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में संबोटा तिब्बती स्कूल में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। विशाख पूर्णिमा और भगवान बुद्ध की जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया ताकि एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें अप दीपो भव का मंत्र दिया, जिसका अर्थ है स्वयं अपने दीप बनो। यह आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है जो आज के युग में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। हिंसा, असहिष्णुता और अविश्वास से भरे इस युग में भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया शांति, करुणा और सहिष्णुता का संदेश मार्ग दिखाता है। ये महज शिक्षाएं नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। बुद्ध की धरती पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह पावन दिवस केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन बहुत खास है क्योंकि आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। एक ही दिन में ये 3 महान घटनाएं इस दिन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि करुणा, शांति और मानवता ही सच्चे धर्म के मूल स्तंभ है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमें 4 सच्चाइयों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में दुख है, दुख का एक कारण है, दुख का अंत हो सकता है और उसे अंत तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। इस रास्ते को अष्टांग मार्ग कहा गया है। यहाँ हमारी सही सोच, सही आचरण और संतुलित जीवन जीने की दिशा सिखाता है। उनका धर्म ना किसी संप्रदाय में बटा था, ना वर्ग में। उनका धर्म केवल करुणा, समानता और आपसी सौहार्द का था। उन्होंने यह भी समझाया है कि इस दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कुछ भी इसमें स्थायी नहीं है। आज के समय में जब हम भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं और तनाव में रहते हैं, तब उनका यह संदेश हमें शांति, संतुलन और सच्चे सुख का रास्ता दिखाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विद्यालय से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। उन्होंने कहा कि मैंने शिमला नगर निगम में 10 वर्षों तक पार्षद के रूप में कार्य किया है। मेरे कई मित्रों ने इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है और सर्दियों की छुट्टियों में हम यहीं क्रिकेट खेला करते थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शेरिंग पलकत नेगी और पेमा दोरजी को भारत तिब्बत मैत्री अवार्ड से सम्मानित किया। कार्यक्रम में तिब्बत, किन्नौर और लाहौल स्पीति की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार दीर्घकालीन योजनाओं पर कार्य कर रही है। जल संरक्षण के लिए जल संचयन, पेयजल स्रोतों की स्वच्छता इत्यादि पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश के लोगों को घर द्वार पर स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण स्तर पर करोड़ों रुपए की पेयजल योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश के 17 नगरों में 298 करोड़ 87 लाख रुपए की अनुमानित लागत से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में 98 स्थानीय शहरी निकायों में जल शक्ति विभाग द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित की जाती है। 23 शहरों में पेयजल परियोजनाओं के उन्नयन और सुधार कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान भुंतर, नाहन, ज्वाली, अर्की, निरमंड, जोगिंदरनगर, शाहपुर, भटियात
और करसोग में 167 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस दिशा में इस वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में लाहौल स्पीति के लिए 27 करोड़ रुपए की लागत से 20 पेयजल आपूर्ति योजनाओं और किन्नौर जिला में 72 करोड़ रुपए की लागत से 6 पेयजल आपूर्ति योजनाओं का काम शुरू किया जाएगा। इन पेयजल योजनाओं में एंटी फ्रीज पाइपों का प्रयोग किया जाएगा। इस वर्ष नादौन, भोरंज, अमलेहड़ और हरोली में 4 पेयजल आपूर्ति योजनाओं और बद्दी में 1 सीवरेज स्कीम का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। प्रदेश की 291 चयनित पेयजल योजनाओं में सेंसर आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है, जिससे पानी की गुणवत्ता और मात्रा की नियमित निगरानी की जा सकेगी। इन सभी प्रयासों से लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। युवा समाज की अमूल्य निधि है। प्रदेश सरकार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षित श्रम बल तैयार कर रही है। इस कड़ी में युवाओं के कौशल को निखारने के उद्देश्य से जिला कुल्लू में निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स शुरू करवाए जा रहे हैं। जिला कुल्लू में युवाओं को आधुनिक तकनीकी ज्ञान देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वंचित वर्गों के छात्रों के पाठ्यक्रम का खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। कुल्लू जिला के निजी कंप्यूटर सेंटर में योजना के तहत 98 छात्र PGDCA, DCA, ACA सहित कई प्रकार के कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। सरकार की ओर से प्रति छात्र 1000 रुपए फीस अदा की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है। यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र और अभिभावक इस योजना को लेकर उत्साहित हैं। सभी छात्र मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं यहाँ सत्यम इंफोसॉफ्ट में DC का कोर्स कर रही थी और यहाँ पे हमें सरकार द्वारा कौशल भत्ते द्वारा पढ़ाया जाता है। मैं सरकार का इसलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर वो ये हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते तो हम और हमारे जैसे कई बच्चे ये कोर्स हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं पिछले 1 साल से इस राज इंट्राटेक में एनरोल हुई हूँ और मैं यहाँ से PGDCA का कोर्स कर रही हूँ, जो कि मैं सरकार द्वारा चलाए गए कौशल विकास भत्ते योजना के अंतर्गत कर रही हूँ, जिसके अंतर्गत मेरे को पर मंथ 1000 मिलता है। इस चीज़ के लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मेरी इस कोर्स को करने के लिए बहुत सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद। और मैं राज इंट्राटेक से लो लेवल का कोर्स कर रहा हूँ और सरकार की तरफ से जो 1000 रुपये का कौशल विकास भत्ता मिल रहा है उसके थ्रू मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। अगर ये कौशल विकास भत्ता ना मिलता तो शायद मैं ये कोर्स ना कर पाता। तो मैं सरकार का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस कौशल विकास भत्ता को प्रदान करने के लिए। मैं यहाँ पर राज इंट्राटेक में जो है कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ। मेरा कोर्स PGDCA में है और जो मैं इसके SDA के थ्रू कर रहा हूँ, सरकार के द्वारा चलाई गई स्किल डेवलपमेंट अलाउंस के द्वारा कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मुझे 1000 रुपये महीना मिलता है। तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो स्कीम चलाई हुई है। प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।